हेलो दोस्तों, यह एक और क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग का आज देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको दिखता है, काफ़ी आसान होता है और जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है और जो नहीं जानते हैं वो देख लीजिए। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। मेन हमें ये क्या समझना है ना, यहाँ आपको क्या दिया रखा है कि एक कोड भाषा में यदि गेट अप नाउ को हम लोग क्या लिखते हैं, पैक्स मैक्स और रैक्स, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए एक बार उतार देता हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट, फिर क्या लिखा हुआ है, अप, फिर क्या लिखा हुआ है, नाउ। यदि इसको लिखना हो तो ये क्या लिखता है, गेट को लिखता है पैक्स, अप को क्या लिखता है, मैक्स। ये कोड है, ठीक है, ये कुछ भी एग्जाम में हो सकता है आपका। और नाउ को क्या दे रखा है, रैक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप जाइएगा, दे रखा है ही विल गेट, क्या दे रखा है, ही विल गेट। अब ही विल गेट को ये क्या कहता है, ठीक है। यहाँ भी देखो आपको कुछ कोड दे रखा है, ही विल गेट को क्या दे रखा है, मैक्स डैक्स और जैक्स। तो हम लोग क्या लिख देते हैं, मैक्स, इसको क्या लिखता है, डैक्स, और इसको क्या लिखता है, जैक्स, ठीक है। सवाल हमको ये दे रखा है कि सवाल क्या दे रखा है, विल इट स्टॉप। अच्छा, एक और कोड दे रखा है, आइए इसको भी लिख लेते हैं, विल इट स्टॉप, ठीक है। इसको कोड क्या दे रखा है, इसका देखोगे कोड दे रखा है आपको जैक्स, कैक्स और लैक्स, ठीक है। ऐसा ऐसा नाम रहता है, एक्चुअली ये समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। कैक्स के बाद क्या दे रखा है, लैक्स। अब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि डैक्स का कोड यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ बहुत सारे चले आए, ठीक है। तो देखो होता क्या है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो कि कॉमन होंगे इसमें। जैसे आप देख रहे हो गेट, देखो यहाँ भी है तो गेट यहाँ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉमन खोजना है कि वर्ड है क्या, ठीक है। तो आप देख रहे हो गेट वर्ड दे रखा है, ठीक है, गेट वर्ड दे रखा है। जब ये कॉमन है तो जरूर इसका कोड भी इसमें कॉमन होगा, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है ये तीनों में। तो आप ये तीनों में देखोगे तो गेट जो है वहाँ पे आप देखो तो इसमें पैक्स है, मैक्स है, रैक्स है। यहाँ भी देखो मैक्स है, डैक्स है, जैक्स है, मतलब कि यहाँ भी मैक्स दे रखा है, यहाँ भी मैक्स दे रखा है, ठीक है, यहाँ भी मैक्स दे रखा है, राइट। तो मतलब कि ये किसी का भी कोड हो सकता है, मतलब कि गेट का कोड हमको क्या पता चल गया कि मैक्स है। और आप क्या करो ना, सिंपली इसको काट दो ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, ठीक है। सिंपली क्या हो जाए, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। अब चले आओ, अब देखो आपको कॉमन कुछ और नज़र आ रहा है, तो आप देख रहे होगे तो एक और कॉमन आपको नज़र आ रहा होगा। कॉमन क्या नज़र आ रहा है, विल। देखो यहाँ भी विल है, यहाँ भी विल है। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन नीचे कुछ आ रहा है, ऊपर डैक्स है और जैक्स है, डैक्स है और जैक्स है। अब देखो, अरे जैक्स तो यहाँ भी आ रहा है, जैक्स तो यहाँ भी आ रहा है। इट मीन्स हमको ये पता चल गया है कि विल का कोड क्या है, आपको जैक्स है। कन्फ्यूज़न नहीं हो तो इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। तो बचा हुआ भाग हमको निकालना है क्या, डैक्स का, DAX, डैक्स। अब डैक्स देखो यहाँ पे, तो देखो यही तो एक बचा है और यहाँ भी एक ही बचा है। इसका मतलब कि ये पता चला हमको कि डैक्स का कोड क्या होगा, ही होगा, ठीक है। तो आप आसानी से देख लो ही क्या है, 3 नंबर ऑप्शन, तो आप टिक कर लो। तो मतलब कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको छांट कर अलग कर लेना है और धीरे धीरे क्वेश्चन को एलिमिनेट करते जाओ और आसानी से क्वेश्चन बना लो। एग्ज़ाम में आपको इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहीं पे कोड लिखते चले जाओ, आप 2-3 क्वेश्चन बनाओगे तो प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी। तो अच्छे से वीडियो देख लो, अच्छा लगे तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।